वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाज़ार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए काफ़ी एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट हमारे मार्केट में आ चुकी है, और एक्चुअली ये हमारे मार्केट से नहीं, दुनिया भर के देशों से, दुनिया भर के बाज़ारों से कनेक्टेड आपको नज़र आएगी। बिकॉज यहाँ पर किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया एक्चुअली एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ आगे बढ़ती जा रही है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इसको एकदम सिंपल वे में समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक ग्लोबल वार्निंग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो आई है मार्केट में, उसको सिंपल वे से हम समझने वाले हैं। तो देखिए एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा डिस्कशन ग्लोबल लेवल पे शुरू हो चुका है, जब रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, रशिया के जो प्रेसिडेंट एडवाइज़र है एंटोन करके, इन्होंने एक्चुअली वार्न किया है कि पूरी की पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है अभी के टाइम कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ प्रेशर यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, उसके पीछे एक्चुअली सबसे बड़ा रीज़न, बहुत लोग को लगता होगा वॉर है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा रीज़न है बढ़ता हुआ कर्ज। अब आप लोग बोलेंगे अरे ये तो क्या मजाक वाली बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। इस कर्जे का लेवल कितना बड़ा है बहुत सारे मेजर इकोनॉमिक कंट्रीज़ के ऊपर, इसको ज़रा समझने की कोशिश करो। अब देखिए इनके हिसाब से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अब एंटर कर रहा है ऐसे पीरियड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस या चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। अब देखिए जैसे कि सबसे पहली बात, ये कर्जे का लेवल पूरी दुनिया पे कितना बड़ा है, ये नंबर को ज़रा समझने की कोशिश करो। तो इनके स्टेटमेंट के हिसाब से टोटल ग्लोबल लेवल का जो डेप्ट है वो मोर देन 330 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। अब 330 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है, गूगल के ऊपर जाओ, इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसमें गवर्नमेंट का डेप्ट की बात करें, ये भी अराउंड 115 ट्रिलियन डॉलर का बताया जा रहा है। और फिर से याद दिला दो, ये किसी एक कंट्री का नहीं, पूरी दुनिया की बात हो रही है। ग्लोबल लेवल का जो डेप्ट लेवल है मोर देन 300% का जो ग्लोबल जीडीपी का लेवल है उसका 300% आपको नज़र आ रहा है। तो ज़रा इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो एक्चुअली कितना बड़ा इशू यहाँ पर क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका सिंपल मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब यही है कि पूरी दुनिया का जो टोटल डेप्ट है, जो कर्जा है, अभी के टाइम 3 टाइम ज़्यादा आपको नज़र आएगा पूरे के पूरे दुनिया का ईयरली इकोनॉमिक आउटपुट जो होता है उसके कंपैरिजन में। तो ये फेयर कंपैरिजन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इससे कितना बड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है और आगे बहुत बड़ा इशू क्यों क्रिएट हो सकता है, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें गवर्नमेंट का कर्जा भी इंक्लूड है, कॉरपोरेट का भी कर्जा इंक्लूड है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं इनका भी कर्जा इसमें इंक्लूड किया गया है। और देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए क्यों यहाँ पर एक्सपर्ट इसको कंपेयर कर रहे हैं 2008 से। जो नए नए लोग होंगे उनको 2008 के बारे में शायद से कुछ पता नहीं होगा, तो 2008 में ही बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। कुछ महीनों से लेके 1 से 1.5 साल तक इस क्राइसिस का इम्पैक्ट सारे के सारे ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर देखने को मिला था। तो एंटोन के हिसाब से इन्होंने यही बोला है कि करंट कंडीशन कहीं ना कहीं रिमाइंड कर रही है बहुत लोगों को, जो पीरियड था 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आने के पहले का। मतलब इसके पहले ही इस टाइप की क्राइसिस आई थी 2008 में, कुछ ऐसा ही पर्टिकुलर सिनेरियो चल रहा था, थोड़ा सा अलग ज़रूर था लेकिन सिनेरियो फाइनेंशियल क्राइसिस से कनेक्टेड ही था। और उसके बाद क्या हुआ था वो पूरी दुनिया ने उस समय देखा भी था, मार्केट ने उसको सहा भी था। अब देखिए 2008 में हुआ क्या था, प्रॉब्लम शुरू हुई थी अमेरिका का हाउसिंग मार्केट के साथ। इनिशियली बहुत लोगों को लगता था ठीक है ये छोटा सा इशू है, बाद में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वही छोटा सा इशू जो लग रहा था बाद में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट होगा। और उसका क्राइसिस कितना बड़ा था, उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि मेजर बैंक्स पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए, ग्लोबल स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, मिलियंस ऑफ पीपल का जो जॉब था वो भी उसके कारण चला गया। तो उन्होंने अभी के टाइम सजेस्ट यही किया है कि ये कर्जे का लेवल ग्लोबल लेवल पे जो लगातार बढ़ रहा है उसको मॉनिटर केयरफुली अभी नहीं किया तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आ सकती है। बिकॉज अब यहाँ पर कर्जे में आप यकीन नहीं मानोगे कौन से कंट्री लीड कर रही है, जरा आप खुद देख लो। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका का जो कर्जे का सिचुएशन है इनके स्टेटमेंट के हिसाब से वो कैसा है, तो यूएस नेशनल डेब्ट अप्रोच कर रहा है कितना,
$40 ट्रिलियन के करीब। अमेरिका अभी के टाइम दुनिया का सबसे बड़ा डेप्ट का मार्केट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अभी के टाइम बहुत ही बड़ा इशू इनके अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है, बिकॉज 2008 का भी क्राइसिस में सबसे बड़ा रोल किसका था? अमेरिका का ही था। और अभी ये डेप्ट वाला जो सिचुएशन है यहाँ पर भी अमेरिका का ही सबसे बड़ा रोल हमको देखने को मिल रहा है। अब इतना ही नहीं, इनके अलावा भी कुछ मेजर इकोनॉमिक्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट को आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब देखिए, व्हाट अबाउट अदर कंट्रीज, मतलब क्या सिर्फ अमेरिका है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की बात करें तो इनका भी डेप्ट रिपोर्ट किया जा रहा है, जीडीपी का 400% के हिसाब से देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, जापान की अगर हम बात करें, जापान का ओवरऑल गवर्नमेंट का जो डेप्ट है जीडीपी का 250% का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सारा का सारा डेटा ये शो कर रहा है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज जिसको आप बोलते हो वो भी अभी के टाइम अपना जो डेप्ट है लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और उसका प्रेशर भी वहाँ पर फेस कर रहा है। तो कहने को ये कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज हम बोल सकते हैं है भी, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा टेंशन कर्जे का इंक्रीज हो रहा है उसमें यही कंपनियां सबसे ऊपर है, मतलब यही कंट्रीज सबसे ऊपर है। ये बात भी हमको बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। क्या अमेरिका का डॉलर भी अपना डोमिनेंस लूज कर रहा है क्या? तो देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट ग्लोबल डिस्कशन अभी के टाइम पे यही चल रहा है। और एंटोन के अकॉर्डिंग अभी के टाइम यूएस डॉलर के ऊपर का जो ट्रस्ट है धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। कुछ कुछ कंट्रीज अभी के टाइम ट्राई कर रही है रिड्यूस करने का उनका जो डिपेंडेंस है डॉलर के ऊपर, और बहुत सारे नेशंस अभी के टाइम एक्सप्लोर कर रहा है ट्रेड लोकल करेंसी में। तो ये भी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन हालांकि ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अमेरिका का डॉलर अभी भी कहीं ना कहीं दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट रिजर्व करेंसी बना हुआ है। मतलब कमज़ोरी नज़र तो आ रही है, लेकिन उसके बावजूद डॉलर ही अभी के टाइम सबसे बड़ा रिजर्व करेंसी यहाँ पर है। ये बात ध्यान में रखना, बिकॉज अभी भी मोस्टली जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी डॉलर का कनेक्शन है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें उसमें भी मैक्सिमम अभी के टाइम जो मेनली यूज़ है वो डॉलर्स का ही होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब देखिए, ये मल्टी करेंसी का जो सिस्टम है वो क्या है। करंटली अमेरिका का डॉलर डोमिनेंट रिजर्व करेंसी ग्लोबल लेवल पर आपको नज़र आएगा। और मल्टी करेंसी सिस्टम का मतलब क्या है? अदर करेंसी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा बनती हुई नज़र आ सकती है, जिसमें पॉसिबली करेंसी की बात करें यूरो, चाइनीज़ युआन, और बहुत सारे रीजनल करेंसी की बात करें, लोकल करेंसी का ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, इनका भी पॉसिबिलिटी इंक्लूजन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? इसके कारण मल्टीपल इकोनॉमिक पावर की बात करें, इकोनॉमिक सेंटर्स ओवरऑल ग्लोबल लेवल की बात करें तो ये भी अपने आप में नया अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबिलिटीज़ करेंसी के इसमें यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे ओपन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी डॉलर का डोमिनेंस बना हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, इकोनॉमी ग्लोबल लेवल की अभी के टाइम क्या डिवाइडेड है, तो इनका स्टेटमेंट उसके ऊपर भी आता हुआ आपको नज़र आएगा। ये जो नया इकोनॉमी का ब्लॉक है वो अब एमर्ज होता हुआ आपको नज़र आएगा। कंट्री एक्चुअली अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ डॉलर का ऊपर यहाँ पर अपने आप को डिपेंडेंट नहीं रख रही है। अल्टरनेटिव ट्रेड सिस्टम के ऊपर भी फोकस चल रहा है, सर्चिंग चल रहा है। फाइनेंशियल पार्टनरशिप कहीं ना कहीं भविष्य को बदलती हुई नजर आएगी, ये बात भी इन्होंने बोली है। और इसमें बहुत सारे ट्रेड के रूट्स की बात करें, उसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम्स की बात करें, साइंटिफिक कोऑपरेशन से लेके सिक्योरिटी पार्टनरशिप की बात करें, इनके ऊपर कंट्रियों का अभी के टाइम पूरा का पूरा फोकस है इन एरियाज़ के ऊपर। तो देखिए, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ अगर इन प्रॉब्लम से जूझ रही है तो एक्चुअली इसका मतलब हमारे कंट्री के लिए क्या निकल कर आ रहा है उसके ऊपर भी इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें मेंशन की गई है। अब इंडिया के लिए ये वाला सिचुएशन क्या क्रिएट कर सकता है? नया अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा तो नया चैलेंज भी क्रिएट करेगा, बिकॉज हमारा देश ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहा है लोकल करेंसी का ट्रेड कुछ कुछ कंट्री के साथ। मजबूत ग्लोबल इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमारी होती हुई नज़र आ रही है, जो मैं वीडियो सबको कवर करके दे भी रहा हूँ, और हमारी कंट्री स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस को भी एक्सपांड करती हुई नज़र आ रही है दुनिया भर में, और ख़ास करके एशिया पैसिफिक रीजन में। ये भी अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल चीज़ अभी के टाइम हमारे कंट्री करती हुई देखने को मिल रही है। तो ग्लोबल इकोनॉमी अगर बहुत ही मल्टीपोलर अगर होती गई तो इंडिया का जो रोल है कहीं ना कहीं और भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लेवल पर होता हुआ हमको देखने को मिलेगा।
तो क्या इससे इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को पैनिक होना चाहिए? तो इसका एकदम सिंपल सा आंसर है बिल्कुल नहीं। बिकॉज अभी के टाइम क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्कशन यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स का व्यू पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस का बिल्कुल भी हुआ नहीं है। लेकिन दुनिया भर के बाजार, दुनिया भर के जो निवेशक है कंटिन्यू यहाँ पर मॉनिटर करते रहेंगे और करना भी चाहिए। लगातार जो कर्जे का लेवल बढ़ रहा है उसको इंटरेस्ट रेट के ऊपर फोकस होना चाहिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए और ग्लोबल ट्रेड के जो चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। वर्ल्ड यानी दुनिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन पीरियड से अभी के टाइम गुजर रही है। यूएस डॉलर का अभी भी डोमिनेंट हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन बढ़ता हुआ कर्जा, ट्रेड के सिस्टम जो बदल रहे और मल्टीपल रिजर्व करेंसीज जो देखने को मिल रही है उसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आने वाले सालों में बदलती हुई, शेप लेती हुई हमको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ग्लोबल लेवल पर फाइनेंशियल लैंडस्केप भी चेंज होता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी रिपोर्ट एकदम ध्यान से देखोगे, बढ़ता हुआ कर्ज पूरी दुनिया का ये बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, जिसमें डेवलप्ड नेशन ही टॉप पे आपको देखने को मिलेंगे, जो अगली कहीं ना कहीं 2008 जैसा सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं अगर इसको सही तरीके से हैंडल या मॉनिटर नहीं किया गया है। तो ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी ज़रूरी थी, इसको समझना, इसको देखना, और वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक पे निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।